अलौकिक लीलाएं भगवान की। वो राजसूय यज्ञ में किस ढंग से अपनी भगनी का आदर करते हैं, सुभद्रा का, अनन्य उपासिका पांचाली का, अनन्य उपासिका पांचाली, वहाँ अनेक व्यंजन, पकवान, मधुर मिष्ठान, विविध आभूषण, वस्त्र परिधान सबको दिए जा रहे हैं। कृष्ण वहां झूठी पत्थर उठाते हैं अपनी भगनी, अपने परिजन पुरजन बंधु बांधवों के लिए। समूह में जब जाओ, उनके मंगल प्रसंग में जाओ, तो अपने वैशिष्ट का बोध न रहे आपको। आप उच्च पदस्थ हैं और अपनी भगनी, अपने प्रियजन बंधु बांधव इष्ट मित्र स्वजातीय अपनों के बीच में जाओ या परायों के बीच में, वैशिष्ट बोध न रहे आपको। इसलिए भगवान ने छोटी सी सेवा वहां ली और वो फिर सभी ऋषि मुनि नियंत्रित हो गए, किन्हें ऊपर बिठाएं। बड़ी कठिनाई पांडवों की। हमारे यज्ञ में तो सब महान आए, उच्च स्तरीय आसन किन्हें दें, अग्रिम पंक्ति में किन्हें बिठाएं, कौन अग्रणी हो, किन्हें अग्रेसित करें, अत्यंत उच्चस्थ आसन, उच्च पदस्थ किन्हें बिठाएं। भगवान ने उनकी सारी दुविधाओं का अंत कर दिया। जब भगवान स्वयं ही झूठी पत्तल उठाने लगे, जब भगवान ही छोटे से छोटा कार्य करने लगे, सेवा का कार्य करने लगे, तो फिर सब सेवा में जुट गए। तो जो नेतृत्व कर रहे हैं भगवत कृपा से, उनके पुण्यों से, अगर आपको नेतृत्व करने का अवसर मिला है, आपको स्वामित्व का अवसर मिला है, किसी समुदाय और किसी समूह का शासक अथवा वहाँ का स्वामी बनने का अवसर मिला है, कहीं किसी उत्सव में उत्सव पुरुष बनने का अवसर मिला है, तो वहाँ सभी की संवेदनाओं की रक्षा हो सके, इस प्रकार से उत्सव पुरुष, मान्य पुरुष, वरेण्य पुरुष, वरिष्ठ पुरुष अथवा अग्रपंक्ति उच्चस्थ पुरुष को ऐसा करना चाहिए। वो भगवान ने अपने आचरण से उपदेशित किया। फिर सब सेवा में लग गए। अस्थि प्राप्ति का रोदन देखा नहीं गया। जरासंध से वो उनकी पुत्रियां थी, कंस की पत्नियां, जरासंध की पुत्रियां। जो कंस की पत्नियां थीं, उनका नाम था अस्थि प्राप्ति। इसका अर्थ है कि इतना तो है, और अधिक क्या मिलेगा। वो कभी तृप्त हुई नहीं, कभी संतुष्टि नहीं हुई, न अपने संग्रह से, न संचय से, न अपने भंडारण से, न विभूतियों से। इतना अपार वैभव, इतनी समृद्धि, कभी हम संतुष्टि नहीं होते उनसे। इतना तो है ही, उतना और क्यों नहीं मिला। तो जो प्राप्त है उसमें अगर आप संतुष्ट नहीं हैं, तो ये कैसी अज्ञानता है। इसका अर्थ है विवेक का अभाव है, इसका अर्थ है आध्यात्मिकता नहीं है। अस्ति, अभी तो है ही इतना, तो पर और भी तो होना चाहिए। तो मनुष्य की सबसे बड़ी दुविधा ये कि जो नहीं है उसे महान मानता है, उसे बड़ा मानता है। मिल गया है तो फिर उसकी कोई महिमा नहीं रहती, उस पद की, उस प्रतिष्ठा की, उस वस्तु की, उस वाहन भवन की या उन रत्नों की। जब तक वो नहीं मिले तब बड़े हैं, मिल जाने के बाद वो कितने उपयोगी हैं, उनसे क्या सार्थकता हुई, उनकी उपयोगिता, उपादेयता क्या रही, वो कितना अधिक लोगों को लाभान्वित कर सके या ईर्ष्या का कारण बन सके। तो वो दोनों ईर्ष्या का कारण, युद्ध का कारण, लोभ का कारण, मोह का कारण, संघर्ष का कारण बनी रही। जरासंध की वे पुत्रियां अंत नहीं उनकी मांग का। सभ्य घर की बहु बेटियां वही, वो कुमारियां, तरुणियां, युवतियां
जो संतुष्ट हो जाए, भूख का शमन हो जाए, पदार्थ इच्छा, भोग इच्छा, वस्तुओं की इच्छा। और कितने पदार्थों में ऐसा प्रलोभन है कि बस उन्हें पा लेने के लिए जीवन समर्पित हो जाता है। इसलिए कंस ने, जरासंध ने आक्रमण और 17 आक्रमण किए मथुरा पर। भगवत सेनाएं कृष्ण के योद्धा उन्हें ठीक उत्तर देते। अंत में एक षड्यंत्र से यवन को ले आए। हमारे यहाँ ये कुछ शब्द ऐसे, इनका बहुत बाद में महापुरुषों से अर्थ पूछना। म्लेच्छ, पामर और यवन, इनके अर्थ बाद में महात्मा बताएंगे कि इनके अर्थ क्या है। अभी इतने संकेत में ही छोड़ रहा हूं मैं बात। कुछ पामर, कुछ म्लेच्छ। वो कौन थे जिन्हें हम म्लेच्छ कहते थे? गौ भक्षकों को म्लेच्छ कहते रहे। चार कर्म जो करते रहे, दस्यु कर्म जो करते रहे, जो यज्ञ कर्म नहीं करते रहे, उन्हें हम पामर कहते रहे, जो यज्ञ विहीन थे। ऐसे काल यवन को ले आए। ये महाभारत कालीन कथा है। तो कुछ बचे हुए उस तरह के भी दुष्ट वो, और ले आए उनको, और रण छोड़कर भगवान भागे। क्योंकि वो जानते थे एक व्यूह रचना मैंने बनाई है द्वारिका में, उन्हें भ्रमित किया। एक युद्ध का ये कौशल द्वारिका, वहां से संचालन हुआ।